पार्ट के यस मैम, लिए। अलाउ कर दिया। हाँ हो गया। मैम आप शेयर करिएगा लेकिन। हाँ हाँ करती हूँ। क्वेश्चन पेपर। मैम क्या हुआ? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, किसी के पास होगा तो अगला क्वेश्चन ले लो। मैं जरा शेयर अच्छा कर। ठीक है, हम कर दे रहे हैं। हाँ। ठीक है ठीक है, हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जनरल हार्मोन हार्मोन्स पेसमेकर हो गया था, फाइबर भी हो गया था। पैनक्रियास आर। पैंक्रियाज आर ऑल था इसमें, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड आ गया सर सोमाटोस्टेन। स्क्रीन पे। सोमाटोस्टेन आगे नाम आगे है। वाला क्वेश्चन आ गया मैम, आ गया। हाँ। ट्रीटेड बाय तो पैनक्रियास आर। सोमाटोस्टेन, टोस्टैटिन, 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 सोमाटोस्टेटिन। सोमाटोस्टैटिन, टेस्टोस्टेरोन। क्या टेस्टोस्टेरोन रिलीज। नहीं समझ सकता। इसका चलिए हो ऑल गया। होगा ना आपका? हाँ मैम, 33 ऑल का होगा। ऑल ये आंसर। हमारे इसमें ही है, एलएच में हम लोग कल पढ़ रहे थे ना। लैंगरेम हैथम, क्या नाम था उनका, साहब जी का। ये कहाँ से लिंगर्स लिया ऑफ है बताओ? आइरिस, आइसलेट। ये ये हम लोगों का पेज नंबर बताओ। कल उस दिन बताए थे ना, कल ही हम लोग। ये तो वो जो सीक्वेंस बताया हुआ है ना, जब रिलीज करता है फीडबैक वाले, उसमें है लिखा हुआ तीनों हार्मोन के लिए। हाँ, तभी एलएच है। वाले में था। नहीं, एलएच में नहीं था। नहीं, एलएच में नहीं है, उसी का पेज नंबर याद कल है। ही था। आबा मैम कहाँ गए? हाँ। ये हाँ, कल एलएच वाला आइसोलेट। तो सर 101 पे था एलएच तो। हाँ, नहीं 109 नहीं। पे है। एथलेट्स ऑफ लैंगरहन। हाँ, लैंगरहन, आइसलेट्स ऑफ लिंगर्स है ना जो उसी में लैंगरहन है। इन्होंने हाँ मिलता सर्च किया था पैंक्रियाटिक अल्वोले के बीच में। और चलिए ठीक है, इसमें ऑल है। तीनों लिखा हुआ है, इंसुलिन, वन ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टेटिन। और ऑल। मुझसे वाइवा में प्रोनाउंसिएशन करा लेंगे ना 5, तो बस हो गया मेरा फिर वाइवा। नहीं करवाएंगे सर। हाँ, नहीं करवाएं तो अच्छा है। फिर ऑल है ना इसका? क्या है? पैनक्रियास का क्या हुआ हो गया 23? हाँ टी मैं टी। माल आला। ऑल है ना? इंसुलिन, और ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल आर, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है ना? कॉर्टेक्स इसमें और दिया ही मेडुला है उसमें दो। तो उसमें मेडुला में तो मिडिल लिखा है यहाँ पे तो। हाँ, एक्चुअली मैं भी मिडल वही दिया ही नहीं ना, कंफ्यूज तो थी यहाँ मिडल पे। इंटरनल कर इसमें दिया है, तो ए थोड़ा आएगा, कॉर्टेक्स। आंसर ए आना चाहिए। हाँ मैम, हाँ सर वही कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pregnancy test become positive if ऑल। pregnancy is confirmed. और Tumor in the all कैसे क्या? ये मैम ही Tumor बता in the दीजिए। uterus. Carcinoma in uterus. टी आएगा बोले ना। ना मैम। तो ना ऑल होगा, ये मैम ने कहा था कि ये टॉपिक ही अच्छा पूरा अच्छा। हाँ देख, हाँ। तो ऑल था। ये एक बार ये डिस्कस हुआ था अपना क्लास में, ये ऑल हाँ, ही है ये इसका। था था। अपने All उसमें है। मैम भी ने था तो ये। हाँ उसमें भी है ये, जो जी असाइनमेंट है ना उनमें भी है क्वेश्चन। चलिए, अभी नेक्स्ट 26. क्वेश्चन। ये कहाँ पे था लेकिन क्वेश्चन? अरे The मेल walls इसी में of होगा। arteries are made of. The walls of arteries. बोथ, बोथ स्मूथ Both मसल एंड of muscle इलास्टिक और फाइबर। elastic fiber. हाँ both. बोथ आएगा दोनों इसमें, Both. आर्टरीज। दोनों दोनों। यस। एक एक बुक्स में है ना कहीं, कोई बताओ। एक मिनट। Arteries मतलब जो circulatory system. आर्टरीज। हाँ। Circulatory system. ये जहाँ पे हार्ट दिया है ना, हार्ट के बारे में वहीं पर है ये। अच्छा है।
हम्म। मुझे नहीं मिला अभी, चलो ठीक है ढूंढ लेंगे। आर्टरीज एक मिला, तो ये कौन सा पेज है? हाँ, इलास्टिक फाइबर भी नहीं के बराबर है सिराओं में। अच्छा, सिराओं में नहीं होता है, इसमें होता है धमनी में ना, हाँ आर्टरीज में होता है, सिराओं हाँ में नहीं होता है। वेन्स पतली पेज नंबर होती है, 72, आर्टरीज मोटी होती है। पेज नंबर 72 में पहली लाइन ही है, धमनी की दीवारें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैम। Stroke volume is related to kidney, liver, spleen, none. इसका हार्ट होना चाहिए ना। नन। हाँ नन, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग None. वहां पढ़े थे, कार्डियक आउटपुट में पढ़े थे, हाँ, वॉल्यूम 70 ml। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 हो गया ना, 78. It is a type of breathing. Apnea, अरुणा मैम वेटिंग में hyperapnea, है। hyperapnea, वेटिंग नहीं होगा hypovolemia. मैम, मेरा में कोई वेटिंग नहीं होता। नहीं को चलो सर को दिख रहा होगा अभी वेटिंग। उनका मैसेज मेरे में आया। वेटिंग नहीं है मैम। हाँ, नहीं वेटिंग का लगाया ही नहीं हो, मेरे में सब अच्छा आएंगे, अच्छा, सबको ही लगा। हाँ। It is a type of breathing. ऑल ऑल All. ऑल Total dash of blood approximately passes through the kidneys per इसमें 120. कंफ्यूजन है, इसमें नन होना चाहिए, वैसे 1200 आंसर है इसका। मैम 29 हो गया। 29 गया 29 मैम। छूट गया। अच्छा अच्छा हार्ट अच्छा, रेट इसमें ईपी कर दिया हूँ, इपिनेफ्रिन करके। 29 क्या है? 29 dash affected the heart rate. एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, हाँ 65 पेज नंबर पे है। Epinephrine, ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन दोनों क्या हाँ है? दोनों। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं पूछ रही एपिनेफ्रिन हूँ। है। नो मैम, सिर्फ एपिनेफ्रिन है। हाँ उसमें लिखा है देखो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देते हैं मसल्स का। हाँ इपिनेफ्रिन। पेज नंबर पेज नंबर 65, बताओ। 65 65, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल Total dash of blood approximately passes through the kidneys per minute. हार्ट में होगा ये। 160 ml। कहाँ लिखा है? मैं 120 लिखा हूँ। मेरे तो मतलब बुक में तो 1200 ml लिखा है। नहीं, मैंने अपने मन से तो लगा दिया, देख रहा हूँ बुक में। बुक में पहले ही पेज पे लिखा है किडनीज इन बोथ किडनी 1200 ब्लड। कहाँ पे लिखा है? मैम पहले पेज पे लिखा है ना, एक्स किडनी के उस पे कहाँ पे? लास्ट हाँ पैराग्राफ, मैं लास्ट पैराग्राफ जो है 78 पे इन बोथ द किडनीज 1200 लिखा है। 1200 ब्लड पर मिनट। 78 यस मैम 78 पे। चलिए एनन होना चाहिए, सही बात है, इसी हिसाब से। ग्लोमेरुलर 540 ब्लड होता है और 660 ml प्लाज्मा। per minute. ग्लोमेरुलर ये क्लास में मैम ने 1200 ml वही बताया था। 127 plus or minus 2 ml without blood cells, the plasma proteins of blood, which plasma has equal concentration of elements, the glomerular filter cross the filtration method. यहाँ पे 79 पेज पे दिया हुआ है ना, 127 plus or minus 2 है ना, लेकिन मतलब मैम वो तो one- प्लाज्मा है, फिल्ट्रेशन वो तो के प्लाज्मा। प्लाज्मा का। तुम्हारे लिए क्या हुआ? मैम ये लिखा है, सही है, क्लियर है। दोनों किडनी में 1200 ml ब्लड प्रति मिनट प्रवाह करता है, और क्वेश्चन भी वही है, टोटल वृक्क में प्रति मिनट कितने रक्त गुजरता है, तो 1200 रहना चाहिए था, 1200 रहना चाहिए था। इसमें आंसर में गलत लिख दिया। फिलहाल 12 वहां पे बगल में ना 1200 कर लो, चाहे नन करो, ठीक है। कौन से पैराग्राफ में है सर वो? मैम मैम जो देखो पहली लाइन, किडनी का चैप्टर है ना अपने 78 पे, जो लास्ट 78 के पेज पे लास्ट पैराग्राफ का पहला लाइन ही पढ़ी है, इन बोथ द किडनीज फ्लो। नहीं है, मेरे बुक में तो नहीं है। मैम इंग्लिश की बुक में है, हाँ, इन बोथ इंग्लिश द की बुक में 78 पे। नहीं, हिंदी में
84 में है, हिंदी में 84 में। मेरे बुक में नहीं है। अरे मैम आपका भी वहीं से आया है ना जहाँ से हमारा। वो मैम मैं देखो पूछ ये रही जो हूँ 120। ये तीनों नाम लिखे ना, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबले, उसके नीचे से मैडम एक और पैराग्राफ है, उसमें अच्छा देखो आप। मैम नहीं, स्क्रीनशॉट भेज अच्छा मैम देंगे अच्छा इसका। पूछ हाँ, रही इन है बोथ कि kidneys flow 1200 ml blood, 540 हाँ मैम, ml blood cells and 660 ml plasma. Okay, यस okay. मैम, हाँ, यस। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। 540 ml. अच्छा, kidneys मैम flow यहाँ पे, अच्छा ये एक जीरो रह गया है सर उनका, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो। जीरो हाँ नहीं, मैम उसने वही वही। नहीं वो नन आ जाएगा, कंफ्यूजन के लिए दिया होगा। सही सारे बात है। क्वेश्चन ऐसे ही है ना, या इसीलिए फिर आता या होगा। फिर बुक में उन्होंने एक जीरो ज्यादा डाल दिया है। नहीं नहीं, वो मैम ने क्लास में क्लियर किया था 1200 ही है। नहीं, वो एक्चुअली बाद में करेक्शन कराया होगा, वो इसमें नहीं आया है ना, हाँ जैसे इस हाँ बार पेपर में था। हाँ, 1200 है एक्चुअली। यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, पूछना पड़ेगा सोनू मैम को। ये 30 नंबर का है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन चलो अभी। नंबर ऑफ हम्म सिस्टम्स इन हार्ट। 2 4 ना। 4 पंपिंग थोड़ी सिस्टम होते हैं, 2 स्टोरेज होते हैं, 2 पंप नंबर हाउस ऑफ होते कितने पंपिंग सिस्टम है? और हैं, 2 ही होते हैं ना मैम। राइट और लेफ्ट अच्छा हाँ, पंपिंग सिस्टम। स्टोर 2 स्टोर हाउस होते हैं और 2 पंपिंग सिस्टम होते हैं। हाँ हाँ हाँ, नीचे वाले राइट पंप लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप जो है लिखा ही वो है मैम। पंपिंग है ना, दो पंप लिखा है, राइट वेंट्रिकल्स। पंप लेफ्ट पंप। यस, अच्छा दो पंप होते हैं और दो स्टोरेज रूम भी 2 होते हैं वही। स्टोर हाउस होते हैं, हाँ। स्टोर हाउस। चार कुछ नहीं होता, चार बस टोटल इसका 4 चैम्बर होते होता हैं, टोटल चार 4 चैम्बर चेम्बर्स होते हैं। होते हैं, फोर चेम्बर्स। है। हाँ ठीक है ओके मैम। तो चलिए क्लियर हो 2 गया। वाला सही है, 4 वाला है सही। 2 टू टू मैम। टू। 58 में देखो ना, 58 में राइट पंप लेफ्ट पंप दो ही पंप लिखा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ठीक है चलिए 32। Dash is the method of by which gaseous exchanges takes place. डिफ्यूजन। Gaseous diffusion. ये हम लोग ने अपना रेस्पिरेटरी में देखा था। हाँ, यस, diffusion. Growth hormone. अगर देखना हो तो 75 पेज पे फेफड़े के कार्य में पहला पैरा के लास्ट लाइन। 75 पेज में फेफड़े के कार्य में पहला पैरा के पहली लाइन, लास्ट लाइन सॉरी। सिर से 33। हाँ मैम। ग्रोथ हार्मोन से इज सिक्रेटेड बाय। नन। ना एड्रेनल भी अच्छा, इसको एड्रेनल कुछ नहीं करता है, एड्रेनल बेकार है ये तो अभी। पिट्यूटरी से ही आता है ना। हाँ पिट्यूटरी में ही होगा। 32 में सी है। नहीं, 32 32 में ए आएगा। चलिए 33 भी क्लियर है, नन है ना। चलो अभी ग्रोथ हार्मोन अपना पिट्यूटरी के अलावा कोई नहीं करता। None है ना फिर इसमें। हाँ चलिए उसमें अपने 93 पेज लिखा ही है ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के अंदर। और 34 ए होना चाहिए ना, रूट प्योर। प्योर ब्लड। हाँ प्योर ए हो गया। चलो मैम करेक्ट है। ऑर्टा में कहाँ से ब्लड जाता है, कौन से वेंट्रिकल से, जल्दी बताओ आंसर। ऑर्टा में ब्लड लेफ्ट कौन लेफ्ट से लेफ्ट वन। वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट से जाता है। हाँ बस लेफ्ट जैसे ही याद आएगा तो समझ लीजिएगा प्योर है हम लोग। लेफ्ट में। चलिए 35। 35. Dash stimulates the secretion of milk in breast of females. मैंने Prolactin. प्रोलैक्टिन लिख दिया है। Prolactin. ये उसी में जाना पड़ेगा ना, फीमेल वाले में। Female. हाँ. Last. 36 जाके है। check करो। लूप ऑफ हैंडले इज रिलेटेड टू। किडनी। Lactation में. कहाँ पे है मैम।
वो लाइन दिख नहीं रही है मुझे। क्या है ये? Stimulation. प्रोलैक्टेन किसी को मिला? ये लैक्टीन, जो प्रोलैक्टीन। ये चार्ट जो दिया हुआ है ना, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, हाँ मैम, उसी में मुझे मिला सीक्रेट हाँ हार्मोन उसी में है, उसी में है एंटीरियर वो प्रोलैक्टिन, स्टिमुलेट्स। मेमोरी ग्लैंड। ठीक है मैम, वहां हाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे है 129। हार्मोन प्रोलैक्टिन, ओके मैम। दिखाई दिया? हाँ। हाँ लूप मैम, ऑफ मुझे दिख हेनले, गया। लूप ऑफ हेनले रिलेटेड ये टू किडनी सा, किडनी, किडनी, किडनी। ये किडनी के उस डायग्राम में ही है, हेलो किडनी के डायग्राम में ही है। ठीक है। सर, 35 55 का आंसर बी है। मैम, बी 35 का। 36 का 36 का बी आप बताओ। इसका भी बी है सर, 36 का भी बी। बी। अरे मैम ही बता देंगे, मैम ही बता देंगे। मुझे ठीक नहीं है, आ बी रहा। किडनी, किडनी है मैम, किडनी उसमें ना अपना 85 पेज नंबर पे देख लीजिएगा, 85। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। 4 liters है ना? पर मिनट Per minute approximate gaseous exchange takes place in lungs. 4 लीटर। Per minute 4 liters होना चाहिए। आज तो अच्छे दूसरा पापा डीएसएम का मैम 5 लीटर से बुक में लिखा है। हाँ, पेज नंबर। कलम दे मैम ने सारे आंसर में नन बताया था ना, अगर नो मैम नो, का 5 लीटर लिखा है मैम, पेज नंबर 69 पे देखिए, फंक्शंस ऑफ लंग्स में है। पर रेस्पिरेशन में पर मिनट 5 liters ऑफ ब्लड कम टू द लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। हाँ हाँ हाँ, 5 minute, हाँ बराबर। 5 लीटर 5 या लीटर 5 liters of blood। या तो फिर इसका बी हो गया। ये ना बी बहुत है यहाँ आंसर। अब अपने को भी दिया हुआ है ना, उसमें बी ही ज्यादा है। 38। One complete respiration cycle is approximately respiration cycle. Inhalation मैम and 4 सेकंड exhalation. आंसर है यहाँ पे तो, 77 पेज नंबर पे नन होना चाहिए तब। None. 38 करना है, 38 करना है। 77, हाँ नन है ना, 37 का ठीक है। 5 liters है ना सर? नहीं 37 का भी नन है, इसमें भी नन नहीं, अच्छा 5 लीटर में। अच्छा नहीं, 5 liters है सर 37 का। और हाँ मैम 38 का respiration। मैम इट्स लाइक 5 सेकेंड है एक्चुअली। पेज नंबर। 4 सेकंड है। 4 सेकंड है, बुक में 4 सेकंड हाँ लिखा हाँ हुआ है, फोर, 77। हाँ बुक में 4 सेकेंड है तो नन आएगा, हाँ करेक्ट। None. 39 है, takes 39 part dash takes part in respiration. Dash takes part in बोथ respiration. बोथ Diaphragm sir, muscles, abdominal muscles. हाँ, अच्छा, both. जहाँ पे ना आंसर नन आ रहा है ना, वहां पे बगल में ना आंसर भी लिख दो 4 सेकंड, अगर कोई लिख सकता है तो लिख या दो, या अच्छा रहेगा। पेज नंबर क्या है ये? 4 किसका? सेकंड जहाँ लिखा है ये इंग्लिश में 38 तो, का। इंग्लिश में तो 71 है, हिंदी में पता नहीं। वो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का हिंदी में 77 है पेज नंबर। अच्छा, प्लूरल मेम्ब्रेन में है। लास्ट पैरा। हाँ मिल गया। ओके। और सेकेंड। और इसका क्या है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ। बोथ। डायफ्राम मसल तो लिखा है इंस्पिरेशन में 80%, ठीक है, उसी डायफ्राम। उसी पेज पे 77 पे ही है। और बैक मसल हम एवं एब्डोमिनल मसल सभी का इस सक्रिय हिस्सा लेती हैं। ठीक है, सारे मसल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ डायफ्राम, बैक मसल और एब्डोमिनल मसल। ठीक है, 77 पेज नंबर। इंटरकोस्टल। पानी
38 चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ। इसका बोथ हो गया ना। जी ये जी अपॉर्टस जी ए बी apparatus किडनी के में with related to किडनी ए बी हमें या लन हो गया होगा सबको। क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? जुक्सा जक्स्टा जुक्सा जुक्सा जुक्स्टा apparatus जुक्स्टा जुक्स्टा जुक्सा जक्स्टा Glomerular. apparatus glomerular apparatus ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर glomerular apparatus. बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए मैम अभी नेक्स्ट करते हैं। Blood at the वो कितना था 41 blood at left part of heart is ये तो वही है क्वेश्चन फिर से घूम फिर के। प्योर प्योर A pure pituitary ये क्या dwarfism is caused due to lack of Lack growth of of growth hormone hormone. insulin ये lack मैम of उसी growth of उसी में hormone पिट्यूटरी में ही lack of growth hormone growth hormone dwarfism और means ज्यादा होएगा तो क्या होगा? तो हम लोग लंबे हो जाएंगे ज्यादा लंबे हो जाएंगे बहुत जाइगेंटिज्म ज्यादा लंबे हो जाएंगे। gigantic हाँ करेक्ट ये मैम ने क्लास में भी पूछा था ना, इसीलिए पता मैम ने खाली का एग्जांपल दिया था। यस ये ग्रोथ हार्मोन अगले वाली में है सर, मैम जो सेकंड पैराग्राफ है ना, लेक ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अच्छा आपका पेज नहीं पता, पर ग्रोथ हार्मोन के अंदर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में ग्रोथिज्म द मैम चाइल्ड मेरे विल को तो शो। सीधा डायरेक्ट पीनियल ग्लैंड आ गया। आपको नहीं सर, 100 नंबर पेज की है ये। पेज नंबर 100 पे चला गया। ग्रोथ 100 हार्मोन पे है आ ना। गया मैम। हाँ ग्रोथ हार्मोन के कार्य। हाँ ठीक है मैम थैंक यू मिल गया। पिट्यूटरी है सेकंड पैरा और क्या है गिगैंटिज्म जो है जाइगेंटिज्म गैगेंटिज्म। अच्छा गैगेंटिज्म ज्यादा होता है तो हो हाइपर गया है। अपना सेकंड थर्ड पैरा फोर्थ पैरा। चलिए मैम ठीक है फिर मोटर चल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया ये द पर्सन may पर्सन be में भी infertile if a number टेन of sperms will be the person may be infertile Ten. if number of Ten. sperms will be 10 20 और 10. 60 ये तीन है ना। 10 millions 10 million 10 20 60 नन आएगा। no, नहीं 100 है सॉरी 10 20 100। यस infertile इनफर्टाइल 10 पे है। 10 पे है मैम तीन लोगों का बता रहा हूँ अभी 44 मैम। पेज नंबर तो पता ही होगा 123 ठीक। पेज 123 43 का क्या आंसर है? 123 मैम बी सॉरी 10 मिलियन 10 million number of floating ribs in rib cage मैंने 12 लिख दिया है लेकिन 12 आंसर क्या होगा 2 पेयर्स 2 पेयर्स हैं फ्लोटिंग है। पेयर्स 2 है हाँ। rib cage फ्लोटिंग पेयर्स अलग होते हैं और वो बाकी दो टाइप के अलग पेयर होते हैं ना। तो कितना आएगा? मुझे 2 आएगा clear ना है। दो आंसर भी। आएगा दो आएगा दो आएगा। हाँ हाँ तो बुक में बताओ कहाँ पे है मुझे नहीं पता। बुक में हमने 71 कहाँ पेज देखा नंबर था? है इंग्लिश का और यस रेस्पिरेटरी सर। फेजेस इंस्पिरेशन हिंदी वालों ये जल्दी बताओ। फ्लोटिंग कहाँ पढ़ा था हमने सर? हमने यहाँ तो रिप्स का मैम स्पाइनल में पड़ा है यहाँ पे तो है ही नहीं। चरक में जाए क्या?
नहीं Well, सर नहीं नहीं BSc नहीं, में ही है। ये रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स है ना, वो जो फिगर हाँ दी हुई है, इसी में है। ये पेज फेफड़े नंबर की फिगर दिखाई है। 77 पे है सर। There are 12 77 ribs laterally in between these. Clavicle also take part in the formation of upper part of the cage. The internal हाँ cage ये is रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का लास्ट पैराग्राफ में है। internal 12 रिप्स लिखा है लैटरली, ठीक है। intercostal space filled with इसमें मैम ने कुछ बताया था कि 2 फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग दो होती दो हैं। निकट के मध्य स्पेस, जो स्पेस है वही एक्सटर्नल इंटरनल सेटअप इंटरकोस्टल मसल से भरी हुई रिप्स हॉरिजॉन्टली फैलने में मदद करती है। वो पीस हो गया। चलिए मैम ने मैम, इसको क्लास में हमको बताया तो समझना था, ये होगा। समझ में नहीं आ रहा आंसर। हाँ मैम, आंसर इसका समझ में नहीं आ रहा है, सर्च करना पड़ेगा। 2 पेयर भी था। एकदम क्या किया? अरे मेरा पैसा कहाँ निकाल लिया सब चीज? अरे 40 रुपीज अरे म्यूट कर बस बहुत हम लीजिए। भेज चक्कर दो मारेंगे। हाँ, 40 उसमें प्लूरल रखे थे मेम्ब्रेन कल, से वो सस्पेंड किया रहता है कर उसको। दिया। किसमें आंसर है? मैं दी 15-20 रुपया और तुम ये लास्ट चार- लाइन मैम पढ़ो सर हिंदी के। अरे रुको रेस्पिरेटरी रुको रुको। मैकेनिक्स। सर म्यूट कर दो 40 था, सबको। 50 हाँ में दी थी कर रहा हूँ एकदम। और पेन भी दी थी। चलिए ठीक है। अभी हाँ, ये रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स का लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट जिस पर दोनों सेंटेंस। लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन्स के सहारे सस्पेंड रहती हैं, वही हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन के सहारे। हाँ हाँ दोनों लंग्स। चलो मैम, अभी अभी भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। इंफीरियर स्पेस डायफ्राम जैसे स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड है, ठीक है, इसको देखेंगे। अभी हम नहीं, 2 वैसे पेयर्स के ये जो है साथ ना, एक्चुअल में क्या हाँ है, सर। जब उन्होंने भी बताया था ना वो 4 सच्ची, दो कौन कौन सी झूठी सच्ची बताया था। हाँ दो हाँ, तो वो उसमें दो दो सच्ची जो है ना, 4 झूठी, लास्ट वाली जो है ना, लास्ट वाली दो जो हवा में होती है, लास्ट वाली दो। वो आप मैम का लास्ट वाली दो रिकॉर्डिंग वैसे भी सुनना। बॉडी में भी हाथ लगा के देखोगे तो पीछे की तरफ हवा में है। हाँ हाँ, लास्ट वाले नीचे हाँ, हाँ नीचे वाले GB25 दो। आता है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, नीचे वाली दो हवा में होती हैं। हाँ है, आगे में कहीं नहीं है। देखने की जरूरत नहीं, अपनी बॉडी में चेक करो। वो हाँ नहीं नहीं, आगे GB के डायाफ्राम के साथ वो अटैच हो जाती है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, याद आ गया। तो मतलब वो 12 में और मैं इंक्लूड रहता है कि नहीं रहता है, बस ये बताता हूँ मैं। 2 अलग होती है मैम सर, 12 से अलग होती है, 14 होती है वैसे। चलिए मैम, नेक्स्ट करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है आगे का? रिप केज हो गया, तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? बी। बी, 2 पेयर्स हवा में होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलस होना चाहिए। एल्वियोलस, एल्वियोलस, हाँ करेक्ट। एल्वियोलस। एल्वियोलस, एल्वियोलस ठीक है। के बाद में द 46, द सिक्रीशन All endocrine gland in human body is controlled by feedback. फीडबैक मैकेनिज्म। मानव शरीर में सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव डैश द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रंट बैक, फीडबैक, बोथ अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव। मैम वो जो चार्ट बना हुआ ना उसमें लिखा ना फीडबैक मैकेनिज्म। कहाँ पे है वो? पेज नंबर? मैम एंडोक्राइन का चार्ट बना हुआ ना, जो अपना एंडोक्राइन का। पेज नंबर क्या है? एक मिनट। हाँ ये जो फीडबैक अपने इंग्लिश में 88 पे देखो, कंट्रोल मैकेनिज्म। 88। 88 जो चार्ट बना ना उसमें वो फीडबैक हाँ मैकेनिज्म हाँ, लिखा हुआ है। कंट्रोल मैकेनिक्स ऑफ हार्मोनल सिक्रीशंस, नेगेटिव द सिक्रेशन ऑफ ऑल बैक एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन क्या है? मानव मैम बता रही शरीर थी ना। की अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव। मैम ऊपर लाइन लिखिए सबसे 94 पहले ही। पेज, 94 पेज पे। Feedback mechanism is a viscous cycle.
94 पेज पे, हाँ लिखा है इसमें नेगेटिव फीडबैक और फीडबैक मैकेनिज्म। feedback mechanism, feedback फीडबैक मैकेनिज्म discuss cycle, positive, negative, high, ठीक है, फ्रंट और बैक लिखा है। क्या वो फीडबैक लिखेंगे मैम, बोथ नहीं रहेगा ना तब। फीडबैक आएगा इसमें, फीडबैक अच्छा ठीक है मैं फीडबैक बोथ आएगा। लिखा हूँ। ओके मैम, फीडबैक पेज नंबर 94 पे चेक कर लो। किडनी परफॉर्म्स किडनी परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन। किडनी ये परफॉर्म, हाँ, ऑस्मोसिस क्या है? फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता क्या है लेकिन? ऑस्मोसिस मतलब अगर आपने आलू आलू को इंक वाले पानी बनाओ और उसमें आलू रख दो, तो वो आलू कुछ देर के बाद नीला नीला हो जाता है। तो वो आलू नीला नीला क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वो नीला पानी जो है वो उसके अंदर चला गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो जो जिस प्रोसेस से वो पानी आलू के अंदर गया, इसकी वजह से वो नीला हुआ, वो प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। किडनी नहीं करता। किडनी ऑस्मोसिस का ही काम करती है ना, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। तो दोनों हाँ तो करती कर है, सकते हो बेटा, ऑस्मोसिस भी फर्स्ट करती बेसिक है और देखो फिल्ट्रेशन भी करती है, दोनों ये रख लो, करती है। पहले रखो, रख ली एकदम। तो मैम हाँ बोथ रख होगा। लो, बहुत 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 होगा, होना फिर चाहिए, डेली और बहुत। सॉल्टिंग काउंटिंग कुछ नहीं करें, समझाना तुम्हारा काम है। जरूरत नहीं है, चलो जरूरत नहीं है, आंसर शुरू से बुक में कहाँ पे बहुत है? अच्छा काम किया तुमने। ऐसे ही कर देंगे दोनों। किडनी का ब्रश पे से रखी हो ना मेरे फंक्शन को, में होगा। तो ले जाना तो ले जाना, ममता कोई जी, दिक्कत नहीं किडनी का फंक्शन हाँ मैम, किडनी के फंक्शन में है। किडनीज फंक्शन नहीं रेगुलेट द नहीं, वाटर इलेक्ट्रॉन। ऑस्मोसिस तो नहीं पढ़ा मैंने इसमें कहीं पे भी। लेकिन किडनी का फंक्शन ऑस्मोसिस करना भी है ना। मतलब वो ऑस्मोसिस उस मुझे ना मालूम उसकी क्या याद रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे सेल्स चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें तीन दिया था, उसमें था सर। इसमें प्रेशर था, फिल्ट्रेशन था, ऑस्मोसिस था, इसमें ही था। देखो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 9 पे। ए है झिल्ली में सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा संभव होता है। इसमें ना वो प्रेशर है मैम, अपनी पानी की मात्रा को दूसरी ओर वहन होने से हाँ रोकते हैं। हाँ उदाहरण हाँ जल में भीगी किशमिश का एग्जाम्पल दिया जाता था इसमें। हाँ हाँ, फूल किसमिस जाता का है इसमें वो क्या फूल है? जाता है ना, वो फूल जाता है। कौन इसमें सा मतलब बाहरी बाहरी एटमॉस्फेयर का प्रेशर की वजह से वो अंदर जाता है ना, हम्म, बाहर का तो ये अपना प्रेशर इसमें काम ज्यादा करते हैं रहता नहीं, है। किडनी में नहीं करता ना, लेकिन किडनी में भी ये सेल्स के लिए ठीक है, सेल्स के लिए रहता तो ठीक है। वो मेरे उसमें ख्याल से भेजता तो है ना, बहुत सबसे ही पहले होना जो चाहिए। स्ट्रेनर लगा होता है उससे वापस भेजता है ना सेल्स को। हाँ हाँ, वो वापस भेजता है ना वो, और वहां पे बहुत रहना एब्सॉर्प्शन भी चाहिए। होता है ना, एब्सॉर्प्शन भी होता हम्म। है ब्लड का। बहुत बहुत आना हाँ, चाहिए, यहाँ बहुत। पे बहुत होना चाहिए। अच्छा, चलो भाई, अभी हम लोग, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी मिल जाएगा तो बहुत कर देंगे। बुक में तो नहीं मिला मुझे, तो कहीं पे भी मैंने खूब ढूंढा। चलिए मैम, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको ना राउंड कर लो, बाद में देखते हैं। 47 नंबर। हम्म और फिर उसके बाद में 48, मोर देन रिक्वायर्ड। ये ना ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन, हाँ। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ही मोर देन रिक्वायर्ड हार्म्स द बॉडी। ये अपने हाँ, रेस्पिरेटरी में लिखा हुआ है ऑक्सीजन चैप्टर में। CO2 तो मीन्स इसका आवश्यकता से अधिक शरीर को हानि पहुंचाता है, वो तो दोनों ही करेंगे ना मैम, CO2 भी तो हानि पहुंचाएगा। हाँ, बहुत आना चाहिए, दोनों हानि रिक्वायर्ड से पहुंचाएंगे। ज्यादा वो भी, हाँ, लेकिन हम क्योंकि कोई लेते भी हैं चीज सही बात है। नहीं नहीं, कोई भी चीज हमारे को जरूरत से ज्यादा होगी तो हानि पहुंचाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा हाँ हाँ, हानिकारक अपने है। को हाँ CO2 हाँ का नहीं, सही बोल टॉक्सिसिटी रहा है और सर, सही ऑक्सीजन बोल रहा दोनों है। का बताया दोनों है ना। दोनों इसमें हानिकारक आएगा। सी आएगा हम्म। सर।
लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो आना चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड पूछा है ना, रिक्वायर्ड हमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, और इस वजह से हमें लगता है O2 आना चाहिए, और O2 में हाँ, सुनिए एक सुनिए, देखो required इसमें होता है। हिंदी, देखो हिंदी में पढ़ो आप, हिंदी में क्या लिखा है, आवश्यकता से अधिक, पेज नंबर आवश्यकता 80 से और अधिक 81 पे है दोनों, शरीर को हानि टॉक्सिसिटी पहुंचाता ऑफ है। CO2 एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का लिखा हुआ है। हिंदी दोनों में ही हाँ, हानि हिंदी में 81 पहुंचाएंगे। पढ़ेंगे तो, हिंदी में इसको पढ़ेंगे हिंदी तो में लगता पढ़िएगा है सर, कि हिंदी में पढ़िए CO2 सर। दोनों 80 आएगा। और 81 दोनों पे, दोनों के बारे में ही लिखा हुआ है। हाँ, दोनों के बारे में आएगा। हिंदी में ये दोनों में दोनों लिखा है। दोनों के बारे में डिटेल दे रखा है 80-81 में ना, पेज नंबर हिंदी में 80 80 और 81 दोनों पे दे रखा है। कौन वो से O2 का 74 पैराग्राफ में इंग्लिश है? में इंग्लिश में 74 में। टॉक्सिसिटी होता है ना भैया, इन में यांग, यांग में इन, वही है। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, सब चाहिए, दोनों चाहिए हमें। सर इसका फिर सी होगा। मैम ऐसे तो आंसर हिंदी के हिसाब से दे रख रहा है बोथ, और कार्बन मोर देन, डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं होती, वैसे भी बाहर ही निकालनी है, तो उसकी क्या जरूरत है। हाँ, उसको और वो भी चाहिए कार्बन होती है एक डाइऑक्साइड हम लिमिट में। रिक्वायर नहीं होता है ना, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिक्वायर्ड नहीं है डालते ना वो। हैं। हाँ, देखो रिक्वायर्ड तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन पढ़ोगे ना होता है इंग्लिश ना। में, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आवश्यकता से अधिक, तो इसमें आवश्यकता से अधिक तो हमें आवश्यकता ऑक्सीजन से की है ना। अधिक सर कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो हानि पहुंचाएगी। नहीं मैम, आवश्यकता ऑक्सीजन, से अधिक आवश्यकता से शरीर अधिक में ऑक्सीजन में कितना पहुंचाती होल्ड पे हानि। डालिए, होल्ड पे डालिए अपन लीना मैम। मैडम, इसको अपन इसको क्लियर कर लेंगे ना किसी प्रोफेसर अपने, हाँ ये वाला करेक्ट, क्वेश्चन। वो हाँ, वेडनेसडे क्योंकि में, ये आज थोड़ा, आज तो गया वेडनेसडे, आज नहीं खुला था क्या? हाँ आज तो गया, आज नहीं खुली। पेज नंबर हाँ, खुली थी। क्वेश्चन नंबर खुली थी, 48 खुली ना। है। बहुत कम टाइम के लिए ओपन हुआ था, कम। हाँ वही, पता भी नहीं चली कब आई कब चली। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ सोनू मैम से। ओके। हाँ, हाँ ठीक है ना। सेलुलर इसको छोड़े नेक्रोसिस, अपन, नहीं तो चलिए। इसी में लगे रहे। सेल्युलर आगे के दो नेक्रोसिस इज डैश ऑफ द सेल। ए प्री मैच्योर डेथ है। सेल्युलर इसका आंसर नेक्रोसिस ये कहाँ पे प्रभास सर है? का पिछला क्लास था, कौन सा? वो पता नहीं मैम, प्रभास सर के क्लास में देखा था, उन्होंने नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया थे प्री मैच्योर डेथ होता तो इसमें क्या बुक में कहाँ है ये? है। ये हमें नहीं पता मैम, ये तो सर्च करना ये पड़ेगा तो अभी। फर्स्ट चैप्टर में है ना, सेल सेल वाली। नहीं मैम, यही कहीं होगा, अपने इसी में होगा, डायबिटीज वाले में होगा, नहीं तो कहीं कहीं इसी में, अच्छा, डायबिटीज वाले में देखो, वहां पे हो सकता है। डायबिटीज का ज्यादा आभा मैम नहीं है क्या? आभा मैम, हाँ आज नहीं मैंने आज देखा पेज, सर। आज पेज नहीं पलटते आप एक भी, फटाफट। नहीं पलट रही हूँ। जहां पे भी ना सेलुलर कुछ मिलेगा लिखा हुआ, वहीं पे होगा। इसको हम लोग बाद में ढूंढते हैं मैम, 50 कर लेते पहले। हाँ चलो। 50 boss of endocrine orchestra is boss of endocrine orchestra pituitary thyroid both पिट्यूटरी तो लिख दिए हैं, लेकिन इसका भी ढूंढना पड़ेगा।